अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हाइबरनेशन पिछले 2-3 एपिसोड्स के अंदर हमने बात की थी और कुछ कारणवश इसको बीच में 2-3 दिन के लिए रोकना पड़ गया था। खैर, दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो हाइबरनेशन है क्या इंसानों के लिए भविष्य में संभव हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट जो इंसानों को कृत्रिम रूप से हाइबरनेशन जैसी स्थिति में डालने के लिए तरीकों पर कार्य कर रहे हैं, कुछ शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक, और इसके कुछ उदाहरण हैं। थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, इसका उपयोग पहले से मेडिकल प्रक्रिया में किया जा रहा है। ये तरीका है उसके अंदर हाइबरनेशन भेज दिया जाता है और दवाइयों के माध्यम से जो इंसान का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक इंसान का जो शरीर है, उसकी जो जैविक संरचना है इंसान के शरीर की, वो हाइबरनेशन जैसी स्थिति के लिए तैयार नहीं आज के तक। इसे संभव बनाने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो उनको वैज्ञानिक बनाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो तकनीकी विकास होता है उसकी अभी बहुत आवश्यकता है। अगर हाइबरनेशन संभव नहीं तो दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचना असंभव ही लगता है या होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह अंतरिक्ष यात्रा में सबसे बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों में से एक है हाइबरनेशन। देखिए, अगर हमें लंबी दूरियों को तय करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो गैलेक्सी, जो ग्रह, जो प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से हजारों लाखों लाइट ईयर से दूर हैं, उन तक बगैर हाइबरनेशन के पहुंचना असंभव सा लगता है। और अगर हाइबरनेशन संभव नहीं हो पाती है तो दूसरी आकाशगंगाओं, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है दूरी की विशालता। दूरियां इतनी ज्यादा हैं, इतने ज्यादा दूरियां हैं कि वहां तक पहुंचना एक तो एक के जीवनों में भी संभव नहीं है। हमारी सबसे करीबी जो गैलेक्सी, सबसे नजदीकी जो हमारी ग्रह है एंड्रोमेडा, हमसे वो लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। वर्तमान तकनीक के साथ जो अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, उससे इतनी लंबी यात्रा पूरी करने के लिए, इतना लंबा सफर करने के लिए हमें लाखों साल लग सकते हैं। एक आध साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों साल लग सकते हैं। अब लाखों का मतलब है कितने लाख, वो कहना भी मुश्किल है। और इतनी लंबी यात्राओं के लिए जो हजारों लाख साल जहां लगेंगे, उतनी लंबी दूरी के लिए हमें ऊर्जा, संसाधन और मानव जीवन काल, सबसे जरूरी है इंसान का जीवन काल, उसके एक बड़े हिस्से की जरूरत होगी। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक नहीं, उस आदमी भी, जो आदमी आज अगर ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो उसके कई जनरेशन उसमें लग जाएंगे। तो इसलिए भी हाइबरनेशन बहुत जरूरी है। और बिना हाइबरनेशन के इंसान का शरीर और दिमाग इस दूरी को सहन नहीं कर पाएगा। कारण कि इतना लंबा डिस्टेंस पूरा करने के लिए आदमी को दिमागी तौर पर भी स्वस्थ होना आवश्यक है और शारीरिक तौर पर भी। अगर हाइबरनेशन नहीं होता तो वो आदमी हजारों लाखों साल का की दूरी किस तरह से पूरा करेगा। दूसरा जो समस्या है इसके लिए, इतने लंबे डिस्टेंस के लिए, वो है जीवन काल की सीमा। इंसान का जीवन काल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो औसत आयु है वो 80 से 100 वर्ष है। और इतनी लंबी दूरी, जो लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी है, उसको तय करने के लिए एक इंसान की कई सारी पीढ़ियां लग जाती हैं। और उसको, वो भी एक ही अंतरिक्ष यान पर जन्म लेना होगा और वहीं पर उसको मरना होगा, उसकी पीढ़ियों को, तब जाकर के वो दूरी कहीं पूरी हो पाएगी। और जब वहां पर ही जन्म लेना होगा और वहां पर ही मृत्यु होगी, तो आप ये सोच के चलिए कि हमें एक ऐसा जहाज चाहिए कि जिसके अंदर में पूरा सिस्टम हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, सब कुछ हो उसके अंदर, खाने पीने का सब मिल जाए। ये एक जनरेशनशिप का विचार है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसमें नैतिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियां हैं।
ये ऐसा नहीं है कि कह दे बोला हम बना लेंगे इस टाइप का जहाज, नहीं बन पाएगा। जैसे कि क्या भविष्य की पीढ़ियां इस मिशन को जारी रखने में सहमत होंगी कि भाई एक इंसान की कई पीढ़ियां उसके अंदर लग जाएं, तो क्या इस तरह से कुछ एग्री होगा इसके लिए? नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तीसरी समस्या है बगैर हाइबरनेशन के इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए संसाधनों की समस्या। जो संसाधन है, जैसे इतनी लंबी यात्रा के लिए भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ऊर्जा का भंडार होना बहुत कठिन है। और लगाइए कि कितना भोजन आप एक साथ इकट्ठा करेंगे, कितने सालों के लिए ले जा सकते हैं आप, या ईंधन आप कितने सालों के लिए लेकर जा सकते हैं, या ऑक्सीजन या पानी आप कितने सालों के लिए लेकर जा सकते हैं इस टाइप का। तो ये एक बड़ी समस्या है। और अगर हाइबरनेशन संभव हो जाता है या हो जाए, तो ऊर्जा और संसाधनों की खपत को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि उस टाइम सिर्फ आवश्यकता जो होगी मेरे विचार से, अगर हाइबरनेशन की उसमें हम पहुंच जाते हैं कंडीशन में, या हाइबरनेशन अगर हमको मिल जाता है, तो जरूरत पड़ेगी सिर्फ हमको कुछ ऑक्सीजन की और ऊर्जा की, मतलब ईंधन की। तो मतलब इसमें बाकी चीजें जिस तरह खाना पीना ये सब कुछ हम नियमित कर सकते हैं। अगली चुनौती है इसके अंदर में, बगैर हाइबरनेशन के इतना लंबा डिस्टेंस पूरे करने के लिए अगली चुनौती है मानसिक और शारीरिक चुनौतियां। क्या इतनी लंबी यात्रा करने के लिए कोई इंसानी शरीर या इंसानी दिमाग जो है तैयार है? नहीं होगा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करने में आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कैसे स्वास्थ्य किस तरह बिगड़ेगा? उसका अकेलेपन से, क्योंकि वो तो अकेला होगा, किसी से बातचीत करने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा उसके पास में, कोई साथी नहीं होगा उसके पास। देन तनाव होगा, टेंशन होगा उसको, और सामाजिक समस्या बढ़ेंगी उसकी वजह से। बिना हाइबरनेशन के इंसानी शरीर अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण कमजोर हो सकता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नहीं होता। शरीर शरीर किस तरह से कमजोर होगा? जैसे मांसपेशियों का क्षय हो जाएगा, मतलब वो कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियों की के अंदर कमजोर हो जाएगी। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? ये तो हमने समस्या देखी कि भाई क्या क्या ये समस्या है, लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान भी जरूर ढूंढा जाए। अगर हाइबरनेशन संभव ना हो पाए किसी कारण से, तो वैज्ञानिक दूसरे तरीके विकसित करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था जनरेशन शिप, एक ऐसा जहाज जिसमें कई सारी जनरेशन रह सकते, ऐसे बड़े अंतरिक्ष यान तैयार किए जाएं जहां पर पूरी मानव सभ्यता हजारों साल तक यात्रा कर सके। देखिए ये चीज हो सकता है कि पॉसिबल हो, क्योंकि मैंने ये कहा था और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। आदमी उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकता है जो या तो कल थी या कल होगी। असंभव जैसी चीज को आदमी सोच ही नहीं सकता। तो ऐसा सिर्फ बनाए जा सकते हैं कि जिसमें जहां पूरी मानव सभ्यता और वो हजारों साल तक यात्रा कर सके उसके अंदर। ये कोई पूरी परिकल्पना नहीं, ये हो सकता है ऐसा, लेकिन ये टेक्निकली और सोशली ये दोनों तरीके से बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज तो आज हजारों साल में भी नहीं होने वाले हमारे पास। दूसरा तरीका है, एक तो तरीका ये होगा, दूसरा तरीका है तेज गति की यात्रा। कोई हमारे पास ऐसा संसाधन हो कि जहां पर हम प्रकाश की गति से भी तेज या रफ्तार से यात्रा कर सकें। और तेज गति से यात्रा करने वाली जो टेक्निक है, अब ये टेक्निक क्या है? ये टेक्निक है वार्महोल या वार्प ड्राइव। इसको विकसित कर लेना तो हाइबरनेशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए इतनी लंबी यात्रा के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है, या तो हमारे पास हाइबरनेशन हो या हमारे पास वार्महोल या वार्प ड्राइव, तभी ये संभव, अदरवाइज संभव नहीं किसी भी। हालांकि ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये केवल एक सैद्धांतिक संभावना है, मतलब सिर्फ एक सोच है ये। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आदमी कोई भी इंसान है वो वास्तविकता से परे कभी नहीं सोच सकता, रियलिटी के परे वो नहीं जा सकता।
एक अगली इसका तरीका है कि संवेदनशील रोबोट या कृत्रिम जीवन, आर्टिफिशियल लाइफ। मतलब इंसानों की बजाय अगर हम वहां पर रोबोट भेजें या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दूसरी गैलेक्सी के अंदर हम भेज सकते हैं और ये मशीनें इंसानों के मुकाबले अधिक समय तक काम कर सकती हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर इंसान वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भेजता है या रोबोट को भेजता है, तब भी वो चीज हमारे लिए इस तरह से होंगी, हम समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उसको कोई वो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे समस्या क्या है कि आदमी तो फिर भी वहां तक नहीं पहुंचा। आदमी को प्रैक्टिकली वहां पहुंचने के लिए फिर भी हाइबरनेशन या वार्म या वार्म ड्राइव की आवश्यकता ही होगी। अदरवाइज मशीनों का भेजने से फायदा क्या होगा? और चाहे वो मशीनें, वो रोबोट बेशक लंबे समय तक कार्य करें, लेकिन लास्टली हमको ये साधन ढूंढने ही पड़ेंगे, या तो हाइबरनेशन या फिर वार्म होल या वार्म ड्राइव, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि एक और संभावना है इसके समाधान के लिए कि मानव डीएनए या जीवन के बीज भेजना। मतलब या तो हम उस टाइप के जहाज के द्वारा या रोबोट्स के द्वारा किसी भी तरह से हम उस गैलेक्सी तक, उस ग्रह तक इंसान का डीएनए भेजें या जीवन के बीज को वहां पर भेजें। इंसानों के डीएनए और जीवन के लिए जरूरी जानकारी भेज करके दूसरी गैलेक्सी में इंसानी जीवन को फिर से शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। जो ये है डीएनए या जीवन के बीज भेज कर करना, इसमें इंसानों के डीएनए और जीवन के लिए जरूरी जानकारी भेज कर दूसरे गैलेक्सी में जीवन को, इंसानी जो जीवन है, इसको फिर से शुरू करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर ये कहें, इसका निष्कर्ष निकाला जाए तो ये है कि अगर हाइबरनेशन संभव नहीं है या संभव नहीं हो पाता है, तो दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने की राह कठिन तो जरूर होगी, लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि इंसान कल्पना, विज्ञान और तकनीकी विकास से नए समाधान निकाल सकता है। कोई भी चीज है वो इजाद तभी होती है जबकि आदमी उसके बारे में सोचता है, कल्पना करता है, और जब कल्पना करता है तो नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, नए समाधान निकलते हैं। हालांकि यह सब संभव करने में हजारों करोड़ों साल लग सकते हैं, सैकड़ों साल लग सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। अगले वीडियो के अंदर मैं फिर कुछ नया इसके बारे में बात करेंगे। हाइबरनेशन की जो अगली थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।